मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपको त्रिकोणमिति फलन के अन्य फार्मूलों के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप देखिए, आपके सामने रिलेट हुए फंक्शन है साइन 18 अंश, कास 18 अंश, टैन 22.5 अंश, साइन 7.5 अंश, काट 75 अंश, टैन 15 अंश। इन मानों को स्वयं सिद्ध करना है आपको। आप इन मानों को किस तरीके से सिद्ध करेंगे, चूंकि आप जानते हैं इनके मान अन्य वीडियो में आपको पहले दिए जा चुके हैं कि कुछ ऐसे फार्मूले दिए गए हैं जो उनके आधार पे इन फार्मूलों को आप सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे सिद्ध करते हैं। तो एक सिंपल तरीके से हम उन फार्मूलों को पहले लिखेंगे जिनके बेसिस आधार पे सीखने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए कैसे। सबसे पहला मान क्या होता है, सबसे छोटा मान आपको मिलेगा जैसे आपका 15 अंश। 15 अंश से स्टार्टिंग होती है, इसी अंश से शुरुआत करेंगे, इसी के बारे में सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद इन मानों को स्वयं सिद्ध करके आपको दिखाएंगे कि इनके मान क्या कैसे आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला त्रिकोणमिति कौन सा अनुपात होता है, जैसा कि आप जानते हैं पहले फंक्शन में आपका क्या आता है, साइन आपका आता है 15 अंश। साइन आपका 15 अंश, तो साइन 15 अंश को हम इसके मान को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल तरीके से देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके आगे बराबर में करके लिखेंगे यहाँ पे साइन आपको यहाँ लिखेंगे 45 अंश माइनस 30 अंश। तो जरा ये यहाँ ध्यान दीजिए, 45 अंश माइनस 30 अंश, क्योंकि 45 में 30 घटाते हैं तो आपका 15 अंश आता है। लेकिन यहाँ पर आप देखा जाए तो और भी ऐसे मान होते हैं लेकर के घटा सकते हैं तो 15 आ सकता है। लेकिन इस फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो मान दिए होते हैं जैसे 0 से 360 अंश तक, उन मानों के आधार पर इन्हें क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो सिंपल तरीके से देखिए, अब यहाँ पे ए का मान क्या बन गया आपका 45 अंश। अब बी का मान आपका क्या बन गया, बी का मान आपका बन गया 30 अंश। तो फार्मूला आपका बन जाएगा, देखिए अब क्या बन जाएगा, फार्मूला आपका बन जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि ए का मान 45, बी का मान 30। इस पे जब रखेंगे तो ए माइनस बी का फार्मूला क्या बनता है, तो चूंकि आपका हो जाएगा आपका साइन ए इंटू आपका कास बी, फिर माइनस कास आपका ए इंटू आपका हो जाएगा साइन बी। तो सिंपल तरीके से फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसी पे मान रख दीजिए। तो चूंकि साइन ए का मान क्या है 45 अंश, यहाँ लिखेंगे साइन आपका हो जाएगा 45 अंश इंटू आपका कास बी का मान क्या हो जाएगा आपका 30 अंश, फिर माइनस आपका हो जाएगा कास आपका क्या हो जाएगा 45 अंश इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन आपका 30 अंश। ए व बी के मान पुट करने पर, तो जब मान पुट कर लिए तो देखिए साइन 45 का मान क्या होता है, आप जानते भी है कि 1/√2 होता है। कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। फिर माइनस आपका कास 45 का मान 1/√2 होता है। फिर इंटू आपका हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इनको क्या करना है, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करना है, उसके बाद एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर देना है। तो सिंपल तरीके से देखिए कैसे करेंगे। चूंकि अब आ जाएगा आपका √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका √3 भाई आपका हो जाएगा 2 का √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, फिर आपका माइनस हो जाएगा। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एलसीएम मतलब गुणा करेंगे तो 2√2 ऊपर क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा 1। तो कहने के तात्पर्य एलसीएम ले लेंगे दोनों का, क्या मिलेगा सेम एलसीएम, तो सेम ही एक बार लिखा जाता है, फिर ऊपर की राशियां जुड़ अथवा घट जाएंगी। देखिए आपका हो जाएगा √3 - 1। तो कह सकते हैं कि यह मान जो आपके सामने आया हुआ है साइन 15 अंश का मान है। किसका मान है, साइन 15 अंश का मान है। आइए इसी तरीके से हम tan 15 अंश का मान निकालते हैं। किसका निकालते हैं, tan 15 अंश का, क्योंकि आप अब कास 15 अंश का मान आप स्वयं निकाल सकते हैं। 45 - 30 कर देंगे, उसके बाद कास का फार्मूला बना कर लिख देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए आपको दूसरे फंक्शन में आपको बताया जाएगा tan आपका 15 अंश। तो चूंकि tan 15 अंश का मान हमें चाहिए, तो किस तरीके से मिलेगा, tan के फंक्शन पर मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पे पहले लिखेंगे बराबर में, आप लिखेंगे यहाँ पे tan यहाँ पे 45 अंश माइनस 30। तो सिंपल तरीके से देखिए आपका फार्मूला क्या बना गया। तो यहाँ पे लिखिए माना, माना के तौर पे बेटा पहले माना लिखेंगे, माना में लिखेंगे a बराबर आपका 45 अंश, फिर कामा b के बराबर आपका हो जाएगा 30 अंश। सिंपल तरीके से फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे tan, आप लिख लें tan आपका a माइनस बी, फार्मूला बना a माइनस बी, tan a माइनस बी फंक्शन पे फार्मूला बना। आपका फार्मूला क्या होता है, tan आपका a माइनस आपका tan आपका b बटे 1 प्लस आपका tan a इंटू tan आपका b। तो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अब tan a की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे tan पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक मान लिखेंगे 45 अंश माइनस यहाँ हो जाएगा tan आपका 30 अंश बटे, तो 1 प्लस आपका हो जाएगा tan 45 अंश इंटू आपका हो जाएगा tan आपका 30 अंश।
मान लिखने पर अब इनके मान कहाँ से ले आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेबल, जो कि जैसा कि आपको वीडियो बताया गया है 0 से 360 अंश तक का टेबल दिया गया है, उस वीडियो को जाकर देखिए, उस पे मान आपको इन रखे हुए मान आपको मिलेंगे। तो tan 45 का मान क्या होता है, अब उपयुक्त इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो देखिए जब इसको इरेज कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, मान रखने के लिए जगह हो जाएगी। तो हो जाएगा tan 45 मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 पूरे बटे आप देखें तो 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है इंटू tan 30 का मान 1/√3। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि मान तो हमने पुट कर लिया, अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, फिर बाद में माइनस, फिर आपका 1 बाई, उसके बाद क्या हो जाएगा √3 पूरे बटे, अब देखिए 1 आपका है, अब उसके बाद 1 का 1 में गुणा करें 1 आएगा, √3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आगे स्पेस में यहाँ लेते हैं तो √3 यहाँ लिखेंगे, -1 बाई आपका √3 पूरे बटे, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा √3 + 1 बाई आपका √3। देखिए भाग में ये मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका बचेगी क्या √3 - 1 बाई √3 आपका +1। पहली बात तो tan 15 अंश का मान यही है, tan 15 अंश का मान यही है क्या, √3 - 1 बाई √3 + 1, ये आपका tan 15 अंश का मान है। और उसके बाद इसके आगे भी सॉल्व होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात जिसे परमेयीकरण कहते हैं, तो परमेयीकरण के आधार पर इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे होगा, इसका मान कैसे निकलेगा। तो आपका सिंपल तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, तो लिख देंगे क्या रूट आपका 3 - 1 बाई √3 + 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो अपोजिट होता है, तो √3 - 1 बाई √3 आपका -1, तो हो जाएगा आपका यहाँ बराबर में, देखिए क्या हो जाएगा, सेम का सेम गुणा करेंगे तो वर्ग बन जाएगा। अब √3 का √3 गुणा करेंगे क्या आता है 3 आएगा, या तो 3 ना देख करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट में आप लिख दिए हैं, तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस 1 1 जा 1 का स्क्वायर। चूंकि यह फार्मूला भी बन रहा है a² - b² का फार्मूला बन रहा है, क्योंकि एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में -b, तो हो जाएगा यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a - b को होल स्क्वायर से खोल दीजिए, आपका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, अब प्लस आप b का स्क्वायर -2a आपका a हो जाएगा, b आपका a, अब उसके बाद इसका वर्ग इसका निकल गया, यहाँ 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। तो सिंपल तरीके से देख सकते हैं मित्रों आपके बीच में कैसे हो रहा है, कैसे कट रहा है, कौन सा फार्मूला आ रहा है, आपको सब बताया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। वर्ग इससे भी करनी कट जाएगी, कितना हो जाएगा आपका 3, प्लस आपका 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या था आपका उसका मान 1 रखा हुआ था, तो हो जाएगा 2ab, तो -2√3 आ जाएगा बटे, इसका 3 में से गया 2, तो कह सकते हैं 3 1 हो जाएगा 4, -2 आपका 3 बाई आपका 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3 बाई आपका हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो 2 - √3 कौन सा मान, किसका मान, कहाँ का मान, कैसे आया, ये मान tan 15 अंश का मान है। tan 15 अंश के मान 2 होते हैं, पहला फंक्शन में हो जाएगा आपका √3 - 1 बाई √3 + 1, या तो आप 2 - √3 इतना लिख सकते हैं। इसी के आधार पर आपको स्वयं सिद्ध करना है cot 15 अंश का मान, कौन सा मान, cot 15 अंश का मान आपको स्वयं सॉल्व करना है। चूंकि अब यहाँ पर cot 15 अंश को दिखाया नहीं गया है, tan 15 अंश का मान दिखाया गया था, तो tan 15 अंश का मान प्रूव कर दिया गया। तो इसी के आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप cot 15 अंश बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं cot 75 अंश का मान, किसका बताते हैं, cot 75 अंश का मान। हर एक का अलग अलग मान आपको बताएंगे, चूंकि एक बताएंगे तो उसके आधार पे आप जैसे sin 75 अंश, cos 75 अंश, tan 75 अंश का मान आप स्वयं निकाल सके। तो आइए हम ले लेते हैं cot, तीसरा फंक्शन चल रहे हैं, तो आपका हो जाएगा cot आपका 75 अंश, तो cot 75 अंश में यहाँ पे क्या बनाएंगे फार्मूला, यहाँ पे बनाएंगे cot आपको हो जाएगा 45 अंश धन आपका हो जाएगा 30 अंश। देखिए 45 अंश धन आपका 30 अंश, चूंकि 45 अंश धन 30 अंश में आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर भी a + b बन रहा है, क्या बन रहा है, a + b, तो a की मान क्या दिया है 45 अंश, अब b का मान दिया है आपका 30 अंश। फिर सिंपल तरीके से तो आपका फार्मूला बन जाएगा cot आपका a + आपका b, तो cot a + b का फार्मूला क्या बनता है दोस्तों, आपको देखना होगा cot आपका a × cot आपका b -1 बटे आपका हो जाएगा cot b + cot आपका ये फंक्शन बनता है cot
ए प्लस बी का फार्मूला किसका बनता है, काट ए प्लस बी का। तो मान इस पे पुट कर दीजिए, तो काट ए का मान हो जाएगा, काट आपका हो जाएगा यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 45 अंश, और उसके बाद आपका हो जाएगा इंटू, फिर काट हो जाएगा आपका बी का मान दिया है 30 अंश -1 बटे आपका हो जाएगा काट आपका हो जाएगा 30 अंश, और उसके बाद आपका प्लस काट आपका हो जाएगा 45 अंश। सॉरी आप करनी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख देंगे 45 अंश। देखिए ऊपर समझ में आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है हुई होगी। देखिए हम जैसे हम 75 लेते हैं तो 105 भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है कि काट 105 भी कर सकते थे, 75 लिए 15 अंश भी होता है। तो अब ऐसे मानों को दो ऐसे संयोग बनाइए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जिनका मान होता हो, जैसे 0 से 360 में 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का 120 का 135 का 150 का 180 का 270 का 360, ऐसे पेयर बना करके तब जोड़ेंगे तो घटाएंगे। ध्यान रहे आपको, ये नहीं कि 75 में आपने क्या किया कि यहाँ पे 45 धन 30 लिखा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा बना दीजिए 40, उसके बाद कुछ और जोड़ दीजिए तभी 75 हो जाएगा। तो 40 और जो कुछ हो जाता है उसका योग इनके मान टेबल में नहीं रखे गए हैं, तो ये टेबल के आधार पर ये मान स्वयं निकल कर आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें मान रखते हैं, मान रखकर सॉल्व करते हैं तो काट 75 का क्या मान आता है ये देखेंगे। तो चूंकि अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका काट 45 का मान होता है 1, उसके बाद आपको काट 30 अंश का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, काट 30 अंश का मान क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, फिर -1 बाई आपका कितना हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा 1। तो रिजल्ट में आप देखिए आपको हो जाएगा √3 -1 बाई आपका हो जाएगा √3 + 1। तो सिंपल तरीके से काट 75 का मान यह भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परिमेयकरण होगा, तो √3 -1 बाई आपका हो जाएगा √3 + 1। अभी भी इसका हमने परिमेयकरण स्वयं किया भी था, किसमें tan 15 मिला था, किसमें मिला था tan 15 में। तो चूंकि आपका √3 -1 यहाँ प्लस है तो आप सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है, तो √3 -1। अभी इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिला था, आपको शायद पता होना चाहिए कि जो चूंकि आप ऐसे लिख सकते हैं कि tan 15 अंश बराबर काट आपका 75 अंश होता है। तो चूंकि आपको tan 15 अंश का मान क्या होता है 2 - √3 ये होता है, तो कह सकते हैं कि बराबर में क्या लिखा जा सकता है बेटा आपका 2 - √3। तो देखिए इति सिद्धम, tan 15 अंश का मान जो होता है वही काट 75 अंश का मान होता है। आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा भी गया है। अब इसके आगे परिमेयकरण आप स्वयं कर सकते हैं, इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए कि सब सॉल्व करके आपको हम ही देते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। जहां पर आपको न समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया उसके आधार पर आपको पुनः बताया जाएगा। तो देखिए काट 75 अंश का मान हो गया। अब आइए आपको बताते हैं ऐसा मान जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फंक्शन में नहीं है, फिर भी उसे स्वयं सिद्ध करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे आपका sin 18 अंश मान आपके सामने आ गया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। sin 18 अंश का मान निकालने के लिए काफी माइंड पर फोर्स करना पड़ता है और इसे स्वयं सिद्ध करना पड़ता है। यदि sin 18 अंश का मान प्रूफ कर लिया जाए तो आपका cos 18 अंश का मान स्वयं प्रूफ हो जाएगा, tan 18 का मान प्रूफ हो जाएगा, cot 18 का प्रूफ हो जाएगा, फिर sin 36 cos 36 इस तरीके जितने भी मान होते हैं टेबल में वे सभी मान आसान तरीके से प्रूफ होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको इतना बता दिया गया है, तो मित्रों ध्यान दीजिए कि जैसे अभी आपके बीच में tan 15 बताया गया था, यदि आपसे कह दिया जाए काट 15 अंश बताइए, तो जब काट 15 अंश बताएंगे इसका 2 + √3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, काट 15 अंश बराबर 2 + √3। इसी तरीके से tan 75 अंश का मान क्या हो जाएगा आपका 2 + √3 क्या बन जाएगा। चूंकि अभी आप बताया गया था, आपको क्या बताया गया था, tan 15 अंश बराबर काट आपका 75 अंश बराबर 2 - √3। देखिए एक से भले दो, यदि इस तरीके से मान मिलते हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। tan 15 अंश बराबर काट 75 अंश का मान हो गया, तो इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, काट आपका 15 अंश बराबर आपका हो जाएगा क्या, काट 15 अंश बराबर यहाँ पे लिख दीजिए tan 75 अंश। क्या मिला आपको 2 + √3। देखिए कितने आसान तरीके से, कितना अच्छा भी लग रहा है कि एक फार्मूला निकाल रहे हैं तो दूसरा मान ऑटोमेटिक दे रहा है। तो इस तरीके से आप इतना ध्यान दीजिए, ये मान आपके सामने पेश है। यदि जिसे नहीं विश्वास है कि भाई ये मान हो सकता है, तो काट 45 - 30 पर फार्मूले पे तोड़ करके वैल्यू रख करके स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका sin 18 अंश ही आता है।
तो साइन 18 अंश के लिए हम क्या करेंगे, तो अब इसे हम जो आपका बना हुआ फंक्शन है इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब मान में हम चलते हैं साइन 18 के लिए। तो देखिए साइन 18 अंश का मान स्वयं सिद्ध करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे निकालना है साइन, आपको निकालना है साइन 18 अंश का मान हमें प्राप्त करना है, ठीक। ये हमारा विषय है, हमारा हेडिंग बन गया। तो चूंकि यहाँ पे देखिए साइन 18 अंश का मान कैसे प्रूफ होगा, यहाँ पे ले लेंगे माना, क्या ले लेंगे, माना ले लेंगे। यहाँ पे यहाँ 5a इज इक्वल टू ले लेते हैं 90 अंश। कितना ले लेते हैं, 5a इज इक्वल टू 90। यहाँ पे 5 थीटा इज इक्वल टू 90 अंश भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कोडिक फंक्शन में आपको ये ध्यान देना होगा, चाहे ए रखिए चाहे थीटा रखिए, चाहे आप फाई रखिए चाहे साई रखिए, कुछ भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम एक फंक्शन लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी फंक्शन हमने फार्मूले आपको बताया है ये फंक्शन पर बताए हैं, तो ताकि आपको ये नहीं लगे कि थीटा का प्रयोग हमने नहीं किया, अल्फा का नहीं प्रयोग किया, बीटा का नहीं किया, साई का नहीं किया, फाई का नहीं किया, तो ऐसे इसमें दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब इसमें आप क्या कर दीजिए, यदि माना अगर 5 यहाँ पे लिया गया है तो 5 को भाग में भेजेंगे, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 90 अंश बटे देखिए 5 कट जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 18 अंश। देखिए दिख रहा नहीं दिख रहा, क्योंकि 18 अंश के मान को ये हमें प्रूफ करना है। तो चूंकि 5 के बराबर जो 90 अंश लिए हैं वो मान सही लिए हैं, माना के तौर पर 18 प्रूफ हो रहा है। अब ये दोनों मान को इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जरूरतें नहीं है, ये हम आपको दिखाने के लिए आपको बताए हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं या करके लिख सकते हैं 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 90 अंश लिख सकते हैं। अब 3a को 75 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 अंश माइनस 3a। तो देखिए ये अब यही फंक्शन हमको कहाँ ले जाएगा, साइन 18 अंश के मान तक पहुंचाएगा ये फंक्शन। तो यहाँ पे लिखिए दोनों ओर, क्या लिख दीजिए, दोनों ओर साइन लेने पर, क्या लेने पर, साइन लेने पर, दोनों साइन लेने पर। जब दोनों ओर साइन हम लेंगे तो देखिए किस तरीके से लेंगे, क्या हो जाएगा आपका साइन आपका 2a हो जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे साइन, यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश माइनस 3a। तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन आपका 2a इज इक्वल टू, चूंकि यह फंक्शन आपको क्वाड्रेंट में जो मान बताया गया था, क्वाड्रेंट में चारों भागों के मान अलग अलग आपको वीडियो में दूसरे तीसरे वीडियो में या चौथे वीडियो में आपको दिया गया है, कि जैसे साइन 90 माइनस ए, तो टोटल इसको जो 3a लिखा है तो थीटा ही मान लीजिए, तो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। इसी तरीके साइन 90 माइनस 3a तो हो जाएगा आपका क्या, cos आपका 3a। उस वीडियो में जाकर के मान आप देख सकते हैं। तो सिंपल तरीके से देखिए अब यहाँ पे आपको ये मान मिल गया, तो चूंकि अब ध्यान दीजिए तो हो जाएगा। अब साइन 2 एक फार्मूला भी आपको बताया गया है, अभी फार्मूला दिया गया है, त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों में देखेंगे साइन 2 cos 3a का मान लिख कर भेजा गया है। आप उस वीडियो को देखिए तो मान इसका याद भी हो जाएगा। साइन 2 का मान क्या हो जाएगा आपका, 2 साइन a इंटू आपका हो जाएगा cos a बराबर cos 3 मान क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये दोनों मान है आपस के। तो देखिए आपका हो जाएगा 2 साइन आपका a इज इक्वल टू इंटू cos a बराबर, इसमें से देखिए दोनों पदों में cos से कॉमन दिख रहा है, तो cos a आप ले लीजिए कॉमन, तो हो जाएगा अंदर 4 cos स्क्वायर a माइनस 3, इतना बन रहा है। cos से cos बराबर में क्या है, कट रहा है, तो काट देंगे। फिर उसके बाद देखिए इन मानों को बेटा आप स्वयं क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको इरेज करने पे चलते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या मिलेगा हमको, ये देखते हैं। अब मिला आपका 2, आपका हो जाएगा साइन a इज इक्वल टू आपका बच्चा 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। तो सिंपल तरीके से ये जो cos स्क्वायर है इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के त्रिकोणमिति समीकरण वाले वीडियो में आप जाइए, देखिए cos स्क्वायर का मान क्या होता है। तो आपका हो जाएगा 2 आपका साइन a इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3। तो हो जाएगा आपका 2 आपका साइन a इज इक्वल टू, अब अंदर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाए 4 एक नंबर 4 माइनस 4 आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस 3। तो हो जाएगा 2 आपका साइन a, अब 4 में 3 निकल गया तो क्या बचेगा 1, तो माइनस 4 आपका साइन स्क्वायर a। अब इन दोनों मान को इस साइड बुला लीजिए, तो हो जाएगा आपका 2 आपका साइन a
-1 अब प्लस आपका 4 आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो हमारा मान नहीं रुकेगा, आएगा भी। तो देखिए आपका हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 0। तो अब देखिए पहला बड़ा मान हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस आपका 2 साइन ए -1 बराबर 0। तो चूंकि आप ये ध्यान दीजिए कि जहां पर लिखा है साइन ए इक्वल टू थोड़े समय मान लीजिए यक्स लिखा है, क्या लिखा है यक्स। तो हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x -1 बराबर 0। तो यह देखिए फंक्शन क्या बन गया, चूंकि आपको शायद पता होना चाहिए कि क्या बन गया। ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है, द्विघात समीकरण का ये व्यापक समीकरण है। तो अब इस व्यापक समीकरण को हम क्या करेंगे, इसे सिद्ध कर मतलब सॉल्व करेंगे, इसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हमारे पास तरीका है, कौन सा तरीका है, एक तरीका है जैसे कि आपको अन्य वीडियो में आपको बताया जाएगा, यह फंक्शन जब इस चैप्टर को लेंगे तो जैसे आपका आ गया यहाँ पे x का मान निकालने के लिए एक श्रीधराचार्य नियम चलता है। शायद प्रत्येक विद्यार्थी को पता हो कि श्रीधराचार्य जी, यहाँ पर जी लगा दीजिए क्योंकि बहुत बड़े महान गणितज्ञ थे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, चूंकि जानते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर आपका b स्क्वायर -4ac बटे आपका होता है 2a। तो इस फंक्शन में देखिए a का मान क्या दिया है आपका 4 दिया है, b का मान कितना दिया है आपका 2 दिया है, c का मान कितना दिया आपका -1। आप इसको किस तरीके से ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख दिए, चूंकि पुनः चूंकि दे सकते हैं ax स्क्वायर प्लस आपका bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण को एक दूसरे का मान दिखाने के लिए, देखिए a का मान दिख रहा है 4, b का मान दिख रहा है 2, c का मान दिख रहा है -1। तो इस तरीके से मान हमने क्या किया, लिख लिया। अब लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि अब हम इन मानों को ले जाकर के कहाँ रख देते हैं, श्रीधराचार्य के नियम पर रख देते हैं। तो श्रीधराचार्य का नियम देखिए x बराबर -b का मान कितना दिया था 2 दिया था, प्लस माइनस करणी में b का मान 2 का स्क्वायर -4 इंटू एक मान कितना दिया था 4, 80 का मान -1 बटे आपका हो जाएगा 2a, 2 इंटू एक मान कितना था आपका 4। तो देखिए x बराबर -2 प्लस माइनस करणी में 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 का नाम 16 बटे आपका हो जाएगा 8। देखिए सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है, एक एक मान पुट करके बताया जा रहा है, स्लो चल के बताया जा रहा है, ये नहीं कि बहुत तेज बता रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस ये जुड़ हो जाएगा 20 बटे आपका हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पे √20 की वैल्यू चाहिए, √20 की वैल्यू, अब इसे इरेज कर देते हैं। तो अब आपका हो जाएगा क्या, अब यही देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 प्लस माइनस √20 की वैल्यू होती है 2√5, क्या होती है बटे आपका हो जाएगा 8। तो काम कर लीजिए धनात्मक चिन्ह लेने, यहाँ लिखिए धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -2 प्लस 2√5 बटे 8। तो x बराबर, अब इसको भी इरेज कर देते हैं, इसका भी काम नहीं है। तो हो जाएगा -2, जैसे आप -2 दिया है तो कुछ मत करिए, आप 2 को बाहर निकाल लीजिए। तो -1 प्लस आपका √5 बाई आपका हो जाएगा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा और 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या आएगा 4। तो कह सकते हैं कि x इक्वल टू √5 प्लस में दिया है -1 बटे आपका 4। तो देखिए अभी आपको जो माना है x बराबर इतना करके आया है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, चूंकि आपको बताया गया था साइन a इक्वल टू कितना बताया गया था x, तो x पे मान ले लीजिए, क्या लीजिए साइन आपका a इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट आपका 5 - 1/4। देखिए साइन 18 का मान स्वयं सिद्ध किया गया, आपने भी देखा, आप भी सिद्ध कर सकते हैं 5 इक्वल टू 90 अंश लेने पर, स्वयं सिद्ध कर लेंगे दोस्तों। अब आगे देखिए, अभी इसी के आधार पे यदि आपने साइन a का मान निकाल लिया है तो त्रिकोणमिति सरसंख्या का जो वीडियो आपको दिया गया है उन वीडियो को आप देखिए, उनके आधार पे साइन a अर्थात साइन a का मान तो आपको पहले ही से सॉल्व कर दिया गया था कि क्या दिया गया था, साइन a का मान हो गया था 18 अंश बराबर √5 - 1/4। तो यहाँ पे एक स्थान पर 18 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि 5a इक्वल टू 90 अंश, a इक्वल टू 90/5, 5 से हम भाग कर देते हैं तो आपका आ जाता है 18 अंश, साइन 18 का मान √5 - 1/4। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको देखिए कई मान सिद्ध करके बताया गया है, आप भी सिद्ध करने का प्रयास कीजिए।
आप भी सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। जाहिर सी बात है कि जो भी फंक्शन के फार्मूले आप स्वयं सिद्ध करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और एक लाइक तो बनता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।